नमस्कार दोस्तों, आज हमारी YouTube चैनल RNR क्लासेस NCERT में फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे वो क्लास 10वीं का NCERT मैथ का द्विघात समीकरण चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघाती सूत्र वो कैसे बनते हैं आज हम लोग ये सीखेंगे। अक्सर क्या होता है कि सभी टीचर बच्चों को बोल देते हैं कि आप लोग द्विघाती सूत्र को याद कर लीजिए क्योंकि ये 6 मार्क का है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में आप लोग को सीख लेना चाहिए कि द्विघाती सूत्र कैसे बनते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और उसके बाद आप लोगों को अध्याय पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा टीचर करवाते नहीं है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरण में द्विघाती सूत्र कैसे बनते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण को सीख लेते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या देखेंगे? द्विघात समीकरण का मूल रूप पहले देख लेते हैं। मूल रूप, इसका रूप किस तरह होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे जो आपको a b c दिख रहा है, a b तथा c जो दिख रहा है, ये क्या है? अचर है। अचर से आप लोग समझते होंगे कि क्या होता है अचर? अचर का मान निश्चित होता है, यानी कि ये क्या होता है? संख्यात्मक मान होती है, संख्या है। ये क्या है? संख्या है। और यहाँ पे जो आपको x दिख रहा है वो क्या है? चर है। क्या है? चर का मान बदलते रहता है, यानी कि x का मान कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और साथ साथ आपको याद क्या रखना है द्विघात समीकरण में? चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात कितना है? 2 है। और साथ में याद रखना है आपको कि a शून्येतर है। शून्येतर क्या होता है ये समझते हैं। शून्येतर मतलब होता है कि एक जो है वो शून्य नहीं है, यानी कि a = 0। और बाकी बाद इसमें क्या होता है कि ये यहाँ तक द्विघात बहुपद है, लेकिन जब इसका मान कोई निश्चित दे दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग क्या समझे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। अब हम लोगों को जो सीखना है वो क्या सीखना है? द्विघाती सूत्र कैसे बनते हैं। और ये जो हम लोग सीखेंगे ये किससे सीखेंगे? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सीखेंगे। इसमें साथ साथ आप लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी सीख लीजिएगा और द्विघाती सूत्र कैसे बनता है वो भी सीख लीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देखें हम लोग? द्विघाती समीकरण का मूल रूप। तो द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? हमको सबसे आसान जो संख्या लगता है वो 1 लगता है, क्योंकि 1 से किसी में भाग देते हैं तो 1 ही आता है, 1 से किसी में गुना करते हैं तो 1 ही आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? a है, तो a को हटा करके हम लोग यहाँ पे 1 ले लेंगे, मतलब a का मान ही 1 लेना है वास्तव में। तो दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ a से भाग देने पर, दोनों तरफ a से भाग देने पर अगर दोनों तरफ a से भाग देते हैं तो क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c बाय a, इधर भाग देते हैं, अब 0 में भी भाग देते हैं, 0/a। अगर a से ax² को विभाजित करते हैं तो क्या आएगा? x², a कट जाएगा, a² को a से अब bx में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? b/a इंटू x। अगर c में भाग दो तो क्या आएगा? c/a। और यहाँ से a से 0 में भाग देंगे। हम लोग जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। यहाँ क्या किया? a से भाग दिए, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। और हम लोगों ने जैसा कि बात किया था कि इसको किस रूप में हल करेंगे हम लोग? पहले पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में क्या करते हैं? समीकरण को इस रूप में लाते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, और उस पहले लाते हैं मतलब रिवर्स चलते हैं, a² प्लस 2ab के रूप में समीकरण को, b² के रूप में समीकरण को लेते आते हैं। उसके बाद इसको पलट देते हैं कि ये इसका मान है। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले क्या दिखता है? a²। तो यहाँ पे आगे में x दिख रहा है, x², तो उसी को मान लेंगे a²। प्लस क्या दिखता है? 2, तो पहले लेंगे 2। उसके बाद क्या दिखता है? a का मान क्या है? x है। क्या है? x है, तो ले लेंगे x। उसके बाद है b। अब समझिएगा, यहाँ जो है ना ये समीकरण, यही है आपका 2ab। अगर ये है 2ab और यहाँ पे है 2a, तो b का मान निकालने क्या करेंगे? 2ab में 2a से भाग देंगे। 2ab का मान कितना है? b/a इंटू x। और इसमें भाग दे देंगे किससे? 2a से। 2a से अगर इसमें भाग दे देते हैं
2a नहीं, 2a का मान कितना है x है, 2x से भाग देते हैं तो क्या होगा bx/a इंटू गुना में लिख सकते हैं 1/2x। तो x आपका यहाँ पे कट गया, बन गया क्या b/2 गुना है 2 है, तो b/2a बन गया। अब समझिएगा आपका क्या निकला a² प्लस 2ab। इसके बाद क्या चाहिए आपको b² चाहिए प्लस b², तो प्लस b का अगर मान आपको पता है तो आप लिख सकते हैं b/2a का स्क्वायर। अब निकल गया ना a² प्लस 2ab प्लस b²। अब समझिएगा अगर इक्वेशन में किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं तो घटाना भी पड़ता है, क्योंकि समीकरण पर कोई असर इसका नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको क्या कर सकते हैं b/2a का स्क्वायर फिर से क्या कर देंगे घटा देंगे। अगर इसको समझिएगा तो इसको काट दीजिएगा, क्या कि प्लस माइनस दोनों यहाँ का क्या है बराबर है, दोनों खत्म हो जाएगा, फिर यही रह जाएगा। यानी कि हम लोग ये सीखें कि किसी भी समीकरण में किसी एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके बाद देखते हैं क्या है c/a, तो c/a ले लिए और बराबर क्या है 0 है। अब समझिएगा यहाँ से यहाँ तक आपको क्या दिख रहा है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं ये बताते हैं। कैसे लिख सकते हैं a² मतलब x a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो x प्लस a का मान x है और b का मान क्या है b/2 है, तो b/2a का स्क्वायर लिख दिए। ये कहाँ से लाए, इसको इन्वर्स किए, सिर्फ ये जो है इस रूप में था और इसको किस रूप में लिखे इस रूप में, और इसको किस रूप में लिखे इस रूप में। अब समझिए यहाँ पे क्या बचा माइनस b/2a का होल स्क्वायर। तो इसको अगर उस पर ले जाते हैं तो क्या होगा b/2a का स्क्वायर, और अगर प्लस c a को उस पर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस c/a। अब समझिएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे अगर b को स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा b² और 2a को करते हैं तो क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a² माइनस c/a। अब समझिएगा 4a² और a का कितना हो जाएगा एलसीएम 4a² और 4a² से 4a² में भाग दीजिए तो एक बार मिलेगा, एक बार से गुना करने पर b² को क्या होगा b²। फिर a से अगर 4a² में भाग दे तो 4a बार मिलेगा, तो 4a गुना c कितना हो जाएगा 4ac। यहाँ पे जो आपका था वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा वही रूट अंडर बन जाएगा, और उस वो किस में आता है प्लस और माइनस में। तो यहाँ पे क्या बचता है x प्लस b/2a, क्योंकि स्क्वायर उस पार चला गया और वो क्या बन गया रूट में आ गया। अब समझिएगा x प्लस b/2a। अब समझिएगा इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको लिखेंगे क्या प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और a² का वर्गमूल कितना होगा a, तो ये निकल गया। अब समझिएगा यहाँ पे b/2a इस पार में है, और मान किसका निकालते हैं हम लोग हमेशा x का, मूल उसी को ना बोलते हैं x का मान को, और x का वह मान जो समीकरण में रखने पर यानी प्रतिस्थापित करने पर उसको किस में बदल दे 0 में। अब समझिएगा x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a माइनस b/2a। ये माइनस b/2a कहाँ से है, यहाँ प्लस b/2a था तो इधर आएगा तो माइनस b/2a। अब समझिएगा 2a का एलसीएम कितना हो जाएगा 2a ही, तो समीकरण पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो इधर रह जाएगा b² माइनस 4ac और इधर हो जाएगा माइनस b हो जाएगा। अब समझिएगा इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। अरे बाप, यहाँ तो आपको क्या मिल गया द्विघात सूत्र मिल गया, मतलब द्विघाती सूत्र मिल गया, श्रीधराचार्य सूत्र इसी को बोलते हैं। अब समझिएगा कि यहाँ पर जो है ना इसी का मान यानी कि b² माइनस 4ac का मान ही आप लोगों को क्या दिखाता है d दिखाता है। और d क्या होता है, d का हिंदी रूपांतरण करेंगे तो विवेचक होता है। ये क्या होता है, ये जो है ना द्विघात समीकरण के जो मूल निकलते हैं उसकी प्रकृति को बताता है। कैसे आप समझिएगा b² माइनस 4ac बराबर क्या माने है d। अगर d
बड़ा होता है 0 से, अगर समझिएगा यहाँ पर अगर डी का मान बड़ा होगा 0 से तो क्या होगा, उसका वर्गमूल संभव होगा। अगर वर्गमूल निकलेगा तो उसको या एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे और उस 2 से विभाजित करेंगे तो उसका अगर एक बार जोड़ेंगे उसको और एक बार घटाएंगे तो मान अलग अलग आएगा और किसी संख्या से भाग देने पर मान क्या हो जाएगा, अलग होगा। तो मूल तो निकलेगा, तो मूल क्या हो जाएगा यहाँ पे, वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक। और क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा, असमान, क्योंकि किसी भी संख्या को जोड़ने और घटाने पर मान क्या होगा, अंतर होगा। तो डी का काम क्या है, विवेचक का मान क्या है, मूलों की प्रकृति को बताना। अगर डी बराबर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, 0, तो 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0 होगा। और 0 को किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, मूल तो वास्तविक रहेगा क्योंकि मूल का मान निकलेगा, मूल वास्तविक होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक, वास्तविक। और क्या होगा, समान होगा। क्यों समान होगा, समझे ना, यहाँ पे 0 होगा तो जोड़ने या घटाने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान। हाँ, एक बात और आता है, अगर डी से बड़ा हो 0, मतलब क्या बोले, डी का मान 0 से छोटा हो तो क्या होगा, यहाँ पर समझिए ये किसके अंदर में है, रूट के अंदर में, मतलब उसका वर्गमूल निकलना चाहिए। और ये संख्या किस में है, डी है, मतलब कि इसका मतलब सीधा हो गया कि डी क्या है, यहाँ पे ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है। और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल संभव नहीं है, इसीलिए क्या होगा, मूल संभव नहीं होगा, यानी कि मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा, यानी कि मूल संभव नहीं हो सकता है क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल संभव नहीं है। और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल अगर संभव नहीं है तो क्या निकलेगा, मूल संभव निकलना नहीं है। तो इसको टीचर ऐसे रूप में भी लिख देते हैं, x बराबर एक बार माइनस बी ले, एक बार इसको प्लस में लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, डी, तो इसको क्या ले लेंगे, रूट डी बाय 2a। और एक बार कैसे लिख लेते हैं, या माइनस बी एक बार प्लस में लिए तो एक बार क्या लेंगे, माइनस में माइनस रूट डी बाय 2a। और इसी को नाम देते हैं अल्फा और इसी को नाम देते हैं बीटा। यही क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण का मूल। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में, और हम यह भी चाहेंगे कि अगर आप लोग ये वीडियो को अच्छी तरीके से समझें तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अन्य बच्चे भी बहुत सारे हैं जो कि इस फॉर्मूले को नहीं जानते। इसमें आप लोगों को 2 फार्मूला सीखने को मिला। यहाँ पे क्या सीखे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी सीख लिए और क्या सीख लिए, द्विघाती सूत्र भी। और ये आपके एग्जाम में 6 मार्क का रहता है, इसीलिए वीडियो को 2-3 बार देखिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके स्कोर को बढ़ा सकता है। धन्यवाद।